कानपुर के गैंगस्टर की मौत पर एमपी में सियासत तेज। नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना तो दिग्विजय सिंह ने भी किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने अंबेडकर अस्पताल का किया दौरा। संक्रमित डॉक्टर वार्ड में पहुंचकर जाना हाल, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का बताया खतरा। धामंतरी में बुजुर्ग महिला का 6 माह से न्याय की आस में पुलिस थाने और पुलिस अधिकारियों की चौखट काट रही चक्कर। बेटे की हत्या की मांग रही इंसाफ। देश में कोरोना के मामले 8 लाख के पार। देश में हर 10 लाख की आबादी में 578 संक्रमित मरीज। अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहा है कि उसके साथ कई राज भी दफन हो गए, जिसको लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म। एनकाउंटर पर राजनीति, दागे गए सवाल। प्रियंका और अखिलेश ने उठाए सवाल। यूपी सरकार को लिया आड़े हाथों। नरोत्तम के बयान के बाद दिग्विजय भी बोले। दिग्विजय ने कहा, जो शक था वही हुआ। खत्म हुआ विकास का किस्सा, दफन हुए राज। मायावती ने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि उसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए। विकास दुबे 7 दिनों तक सिर्फ एक बैग के साथ यूपी की 50 टीमों और 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा। दावा किया जा रहा था कि विकास दुबे को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इतने दिनों तक बचता रहा। विकास दुबे से पूछताछ के बाद कई राज खुलने का अनुमान लगाया जा रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान कई राज खुलने का दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि कई सफेदपोश विकास के बयान के बाद बेनकाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर के जरिए यूपी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। मायावती ने भी कहा कि कानपुर हत्याकांड को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो। सूत्रों की माने तो विकास दुबे को राजनीति के अपराधीकरण के कई राज पता थे। वह इस सरपरस्ती में इतनी बड़ी घटना करके बचता घूम रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं और सफेदपोशों में चिंता थी। इतना ही नहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि कैसे मर गया। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने तो कह दिया कि पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। जब व्यक्ति ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई।
तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी। बहरहाल अब कह सकते हैं कि विकास दुबे का किस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए हैं। अब क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने सोलर प्लांट की तुलना किसी खेल के लहलहाती फसल से की। उन्होंने कहा कि ऊपर से देखने पर यूं लगता है कि किसी खेत में फसल खड़ी हो। एक रिपोर्ट देखिए। एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन। रीवा में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर प्लांट। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। सोलर प्लांट बनाएगा पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र। रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की ऐसी प्रतिबद्धता देश ही नहीं दुनिया के लिए भी नया अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रीवा ने इतिहास रच दिया है। जब हम इस प्लांट का वीडियो आसमान से देखते हैं तो लगता है हजारों सोलर पैनल फसल बनकर लहरा रहे हों। रीवा का सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। इससे एमपी के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली में मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब रीवा वाला शान से कहेगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसका लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों, किसान और आदिवासियों को होगा। आज भारत सौर ऊर्जा के मामले में टॉप के देशों में शामिल है। पीएम ने कहा कि बिजली की जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा अहम है। सरकार इसे विस्तार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर के विषय में इकोनॉमी एक जरूरी पक्ष है। वर्षों से यही मंथन है कि अर्थव्यवस्था की सोचे या पर्यावरण की, लेकिन भारत ने दिखाया है कि दोनों को एक साथ किया जा सकता है। भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार के वक्त में स्वच्छ भारत, एलपीजी देना, एलईडी देना, सौर ऊर्जा समेत कई फैसले लिए गए, जिससे कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सर्वोपरि है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बल्ब स्ट्रीट लाइट में लगाए हैं। हमारी सरकार ने एलईडी की कीमत को 10 गुना घटा दिया है। पीएम ने कहा कि इससे 600 अरब यूनिट बिजली की बचत हो रही है। हर साल लोगों का बिजली का बिल कम आ रहा है। राज्य एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएम मोदी पहली बार किसी बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कहा जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। परासिया विधानसभा के ग्राम छितरी में अवैध रूप से ट्रैक्टर से किए जा रहे मिट्टी के खनन को तहसीलदार अंजना मरावी ने कलेक्टर से आदेशानुसार दबोच लिया है, जिसकी रॉयल्टी पूछने पर पता चला है कि वह बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से परिवहन कर रहा है।
तो वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर अपने कब्जे में लेकर धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल मंत्री बनने के बाद पहली बार मैहर पहुंचे। मंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। मंत्री रामखिलावन पटेल ने सबसे पहले मैहर में मां शारदा के दर्शन किए, साथ ही क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप किया। साथ ही पत्रकारों से मुलाकात कर सम्मान करते हुए सतना जिला भर की समस्याओं के निदान करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा के नगर निगम के चंदन गांव खंड में कुछ लोगों द्वारा आवासीय भवनों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इस तरह गैरकानूनी काम किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई न किए जाने से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हैं। आवारा मवेशियों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। पूरे सतना जिले में सैकड़ों गौशाला इन मवेशियों के लिए बनाए गए हैं, जिसके बाद भी सड़कों पर आवारा गौवंश के झुंड देखने को मिल जाते हैं, जो बड़े हादसों का सबब भी बन रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। वहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए कुछ युवाओं ने मिलकर कृषि कुल I30 लर्निंग सेंटर शुरू किया है, जिसके बॉलीवुड के अभिनेता विवेक ओबराय ने भी साझेदारी की घोषणा की है। ये सेंटर बच्चों को ऑनलाइन कराया जाएगा। लालबर्रा तहसील के ग्राम बहे गांव में लूट का एक मामला सामने आया है, जहां बीती रात घर लौट रहे एक राहगीर से बोलेरो सवार 5 से 6 हथियारबंद अज्ञात लोगों ने डरा धमकाकर 19,500 रुपए लूट लिए। वहीं पीड़ित मदनकर ने इसकी शिकायत रात में ही थाना लालबर्रा में दर्ज कराई है। TIRN खातरकर ने बताया कि थाने में प्रजापति नामक कोई ASI नहीं है। मामले को जांच में लिया गया है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मदनकर निवासी बहगांव ने भी आकर एक आवेदन दिया है कि कल रात में उसके गांव में बोलेरो से कुछ लोग आए थे और आपने रेत में ट्रैक्टर ढो रहे हो, इस बात को लेकर उनसे पैसों की मांग की और 20,000 रुपये उससे मांग के ले गए। ऐसा उसने शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। दंतेवाड़ा जिले में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कुआं कोंडा क्षेत्र में कोरीरास गांव में हैदराबाद से लौटा मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों को चिंता बढ़ गई। आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण संक्रमण से तेजी से फैलाव के कारण नकुल नगर में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक कर शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार को जुलाई के अंत तक बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही समस्त दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलने का फैसला लिया गया। व्यापारी प्रकोष्ठ और ग्राम पंचायत एक निर्णय लेकर बैठक ली थी। हमारे पास की 2 पंचायतें हैं, जैसे कोरीरास पंचायत है और मछली नगर पालिका है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार आ रहे थे। मछली नगर पालिका में 20 से 25 से कोरोना पॉजिटिव के केस आए और एक हमारे से 8 किलोमीटर दूरी में एक पंचायत है कोरीरास, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव केस आ गया था। इसको देखते हुए आने वाली जुलाई की जो भी साप्ताहिक बाजार शनिवार को लगती है उसको हम लोगों ने बंद करने का निर्णय लिया। कोरिया में कोविड-19 को लेकर पुलिस को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने अपना कर्तव्य बाखूबी निभाया है। इतना ही नहीं, कोरोना की जंग में .com मुकाबला करते हुए लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है और नगर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को यह भी समझाया कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ आपके आसपास दूर दराज से आए हुए अगर कोई है तो उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। अभी जो स्थिति है, लोगों में एक रिलैक्सेशन की स्थिति है कि कोरोना खत्म हो गया, ये सब चीजें ठीक है। जब तक लॉकडाउन था तब तक कुछ लोगों में वो था, लेकिन अभी की स्थिति में रिलैक्स हो गए हैं और इसके कारण बहुत से अनियमितताएं हो रही हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इन चीज़ों का बहुत से अभी लोग बाग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महामारी का जो आज देख रहे हैं रेशो कुछ बढ़ते क्रम में है, तो हम लोगों से अभी भी उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के और खासकर सार्वजनिक जगह थूकने के संबंध में प्रॉपर जो है उनको कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोग मोटर व्हीकल के तहत भी कर रहे हैं और दूसरा अपना नगर निगम द्वारा फाइन भी हो रहा है उनका। और दूसरी बात, जो बाहरी व्यक्ति जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको हम प्रॉपर क्वारंटाइन सेंटरों में रख रहे हैं। बुजुर्ग महिला देवलाबाई बीते 6 महीने से न्याय की आस में पुलिस थाने और पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के चौखटों पर लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन महिला को कहीं न्याय नहीं मिला। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र के परसवानी गांव का है, जहां बुजुर्ग महिला देवलाबाई का पुत्र बोधन 5 जनवरी 2020 को अपने करीबी दोस्त डेमन के साथ खुशी खुशी मेला देखने गया था, लेकिन मेले से जब दोनों लौटे तो बोधन बेसुध था, जिसे डेमन ने घर में लाकर सुला दिया, उसे चादर से ढक दिया और कहा कि इसने शराब पी रखी है, इसे कोई ना उठाए। मां ने बेटे के दोस्त पर भरोसा कर लिया, लेकिन सुबह जब चादर हटाकर देखा तो बोधन के चेहरे और सर पर गंभीर चोट के निशान दिखे। फौरन बोधन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर लोड के डॉक्टर ने बोधन को रायपुर रेफर कर दिया, जहां 7 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मां का खुला आरोप है कि उसके बेटे का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त डेमन ही है, लेकिन मगरलोड पुलिस ने आज तक इस मामले में हत्या का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, न ही कोई ठोस जांच की है। अब बुजुर्ग देवलाबाई बीती रोती बिलखती, खुद के आंसू अपने आंचल में पोंछती न्याय की गुहार लगा रही। परसवानी थाना मगरलोड क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें मृतक की परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एक आवेदन पत्र दिया है और इस पर अभी जांच की जानेगी और उसके उपरांत कुछ कहा जा सकता है। जनवरी 2020 की घटना है और इस पर थाना मगरलोड में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और ये जांच में है और इसके आधार पर जो पीएम रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। लॉन्ग हॉल की श्रृंखला में एक बार फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी चलने वाली लॉन्ग हॉल ट्रेन है, जिसे सुपर एनाकोंडा नाम दिया गया है। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल तक लगभग
माफ कीजिएगा 540 किलोमीटर के बीच लोडेड सुपर एनाकोंडा मालगाड़ी का परिचालन किया गया। यह गाड़ी शहडोल से मोतीपुरा पीसीएमसी पावर हाउस के सर्विस स्टेशन तक चलाई गई। तीन लोडेड ट्रेन को जोड़ करके 2 किलोमीटर से अधिक लंबी एवं 177 वैगन के साथ रात्रि में बनाई गई और अभी तक सबसे लंबी दूरी तय की। यह दूरी शहडोल से लेकर के मोतीपुरा तक चली है, जो कि 540 किलोमीटर लंबी है। यह अभी तक चलने वाली सबसे लंबी दूरी की सुपर लॉन्ग हॉल सुपर एनाकोंडा ट्रेन है। ज्ञातव्य हो कि रात्रिकालीन में यह प्रयोग पहली बार किया गया। बलौदाबाजार में बीते दिन भाजपा नेता भक्ति यादव को 6 लोगों ने चाकू मारकर बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। बलौदाबाजार के सर्व हिंदू समाज और वहां के नागरिकों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाकर बजरंग चौक से गार्डन चौक तक मौन धारण कर अपराधियों को जल्द गिरफ्तारियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ गार्डन चौक में भक्ति यादव की फोटो पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रमोद शर्मा ने पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की और नगर पालिका अध्यक्ष ने 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल ने अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही जिला अध्यक्ष ने उचित न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जमीन की खरीद पर बिक्री रोक लगाने और निर्देश जारी करने के बाद भी निर्देशों की अवहेलना कर उप पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ में एक अपीलार्थी ने मकान के विक्रय पर रोक लगाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ के पास अपील की थी, जिस पर निर्देशों की अवहेलना कर उप पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की गई है। वहीं दूसरी ओर अपीलार्थी उमेश के अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन ने बिलाईगढ़ रजिस्ट्रार से अनुविभागीय अधिकारी की निर्देशों की अवहेलना रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। वहीं अभी तक जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो मामला है एक्चुअल में ग्राम छिर्रा और पौनी का है, जिसमें खसरा नंबर 146/2, 146/1, 146/4, 148/2, 148/4 और ये जो ग्राम पौनी का जो ज़मीन है उसका खस नंबर 3383/4 ये है ज़मीन है। इसमें क्या है कि हम लोग एसडीएम न्यायालय में अपील पेश किए हैं। जांजगीर में कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जांजगीर तहसील के तहत इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लोगों को अपने स्वास्थ्य और परिवार के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर जागरूकता अभियान शुरू किया था, लेकिन समझाने के बाद भी वाहन चालकों द्वारा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण अब जिला प्रशासन ने कड़ाई करना शुरू कर दिया और कचहरी चौक में अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा जो भी बिना मास्क के निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उसी तारतम्य में आज मैं और एसडीओपी चंद्राकर जी, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और टीआई पूरे दल के साथ 4 टीम में विभक्त होकर 1 घंटे कार्रवाई की, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि प्रशासन सख्त है, पुलिस भी सख्त है। प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल अचानक बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नदी किनारे प्रस्तावित रिवर व्यू 2 रोड की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही नदी किनारे तिलक नगर और वहां के गोंड पारा गए। उन्होंने वहां चल रहे कामकाज की जानकारी ली और सड़क निर्माण की तैयारी का हालचाल जाना। उनके साथ कलेक्टर सारांश मित्तर, विधायक शैलेश पांडे, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे और नगर निगम के मुख्य अभियंता सुधीर गुप्ता समेत कुछ अधिकारी मौजूद रहे। मंडल ने वहां अधिकारियों को तेजी से रिव्यू 2 रोड का काम करने के निर्देश दिए। दोनों तरफ जो
है वो सड़क बन रही है और अरपा को सुंदर बनाया जा रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार से अरपा को लेकर यहाँ के बिलासपुर के लोगों की मांग थी, उसके दोनों तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़क बन रही है और साथ साथ पैरेलल में नाले भी बन रहे हैं। और ये नाले जो है ये आगे जाके 2 मुहानी तक कंप्लीट होंगे। आज मुख्य सचिव महोदय से मैंने मांग भी की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, उनसे भी और माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अरपा के दोनों तरफ जो है वो पूरे नाले बनाए जाएंगे 2 मुहानी तक, और अरपा में कहीं भी एक बत्ती मात्र भी जो है गंदा पानी नहीं होगा जाएगा। फेज 1 में 1.8 किलोमीटर का है, फेज 2 में जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प